अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नीट लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेक्टर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई और नीट लेवल के रिलेट होगा, जो भी 2024 एस्पिरेंट्स के बच्चे जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हर साल मैंने जब भी पेपर मैंने चेक किया तो मुझे ये क्वेश्चन हर साल पेपर में मिला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नीट लेवल में मिलेंगे। तो यहाँ पर जब भी आप नीट एग्जाम के लिए जाओगे बच्चों, तो पहले आप वहाँ पर एक उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो डायग्राम से क्वेश्चन ईजी बन जाता है। दिस इज माय सजेशन। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन में डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम से इजी क्वेश्चन बनता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस आर एफ इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन। इफ वन ऑफ इट इज फोर्स इज 6 न्यूटन, फाइंड द अनदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो प्रोड्यूस कर लेता है एक रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास गिवन है, दैट इज 10 न्यूटन। तो सवाल में ये पूछा गया है कि अगर इस बॉडी का एक फोर्स गिवन दैट इज 6 न्यूटन, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इस बॉडी का जो फोर्स है दैट इज 6 न्यूटन। फाइंड द अनदर फोर्स, तो हमें बोलना है कि जो दूसरा फोर्स इस बॉडी पे एक्ट होता है वो क्या होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू इट, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स दैट इज 90 डिग्री। तो ऑप्शन है हमारे पास है 8 न्यूटन, 60 न्यूटन, 24 न्यूटन एंड 28 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो राइट ऑप्शन क्या होगा, 8 न्यूटन, 16, 24 एंड 28 न्यूटन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायग्राम की तरफ नज़र डालते हैं। तो हमारे पास पहले गिवन क्या दिया गया है, आर एफ दैट इज रिजल्टेंट फोर्स। वी हैव गिवन द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज आर एफ। वो कितना दिया है, दैट इज 10 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स इज 10 न्यूटन। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज क्यू, वन फोर्स इसका गिवन है। ठीक है, जो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स जो एक्ट होता है दैट इज द 6 न्यूटन। सो वी हैव गिवन द क्यू दैट इज 6 न्यूटन। ठीक है, और हमारे पास क्या है गिवन, एंगल है दैट इज थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इट इज परपेंडिकुलर टू वन फोर्स दैट इज 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, P। वी हैव टू कैलकुलेट द P। तो हमें दूसरा फोर्स देखना है कि दूसरा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लगा, इस बॉडी पे लगा, वो कौन सा फोर्स था। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास एंगल पे गिवन होगा, एक फोर्स पे गिवन होगा, तो दूसरा फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू यूज़ अ फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला है वेक्टर के, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो जब हम इस फिगर की तरफ देखते हैं, वी हैव टू दिस image is just like as a parallelogram, so we have to use the parallelogram law of vectors. Using parallelogram law of vector, parallelogram law of vector। तो क्या है, that is r is equal to अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर की फार्मूला है, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस cos थीटा। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, सर यहाँ पर cos थीटा क्यों आया, sin थीटा क्यों नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो रूल होते हैं, एक तो होता है क्रॉस रूल एंड द प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट रूल एंड द डॉट प्रोडक्ट रूल। तो जब हम a क्रॉस b लिखते हैं, a क्रॉस b दैट इज मॉड a मॉड b साइन थीटा। ठीक है, तो जब हम a डॉट b दैट इज डॉट प्रोडक्ट रूल, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो यहाँ पर पता चला कि जो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है, इट ओबेज द डॉट प्रोडक्ट रूल, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, cos थीटा। ठीक है, तो मॉड a मॉड b किसके बराबर होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा। तो a क्रॉस b किसके बराबर होता है, मॉड a मॉड b sin थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स गिवन है, दैट इज 10 न्यूटन इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हमारे पास क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास गिवन है, क्यू दैट इज
6 न्यूटन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी हमारे पास क्या है, पी निकालना है, इंटू क्यू हमारे पास कितना है, दैट इज 6 कॉस ऑफ थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री, दैट इज कॉस ऑफ 90, ठीक है। सो 10 न्यूटन इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जब हम कर लेते हैं दैट इज 36 न्यूटन प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12 पी कॉस 90 किसके बराबर होता है 0, दैट इज कॉस ऑफ 0। तो यहाँ पर आप रीजन लिखोगे कॉस 90 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको पता होगा, ठीक है, जो cos 90 होता है इट इज इक्वल टू cos 90 किसके बराबर होता है दैट इज 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 इज इक्वल टू 0। सो 10 न्यूटन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज पी स्क्वायर प्लस 36, पी स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 36। नाउ द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद बच्चों हम दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्या कर लेते हैं स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज पी प्लस 36 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब हम 10 का स्क्वायर कर लेते हैं दैट इज 100 इज इक्वल टू पी प्लस 36, तो p इज इक्वल टू 100 माइनस 36, 100 में से 36 को माइनस कर लेते हैं, दैट इज p इज इक्वल टू 64 p स्क्वायर, ठीक है, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64, p इज इक्वल टू 64 का जब हम रूट निकालते हैं दैट इज 64, 8 जा 64, 8 इंटू 1 दोनों में से एक लेते हैं दैट इज 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, देयरफॉर p इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ पर जो p निकला दैट इज 8 न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं p हमारे पास क्या है, ऑप्शन है 8, 16, 30 जी, यहाँ पर जो 8 न्यूटन है दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में मिलेंगे वेक्टर से, ठीक है, चाहे वो जेईई लेवल का हो या नीट लेवल का, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बच्चों तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद डायग्राम बनाने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। एंड ये रहा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वेक्टर्स।